19 दिसंबर एक ऐसा तारीख जिसे इतिहास में सिर्फ एक दिन की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह याद रखा जाएगा। उस दिन कोई धमाका नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं छिड़ा, लेकिन अमेरिका की सरकार ने चुपचाप ऐसी फाइलें खोल दी जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर लोगों पर सवाल खड़े कर दिए। ये कोई सोशल मीडिया अफवाह नहीं है, ना कोई एनोनिमस लीक था। ये थे ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ जेफरी एप्स्टीन का नाम नहीं था, बल्कि उन लोगों का निशान था जिन्हें आज दुनिया लीडर, रोल मॉडल और आइकॉन मानती है। सवाल ये नहीं है कि किसका नाम आया, सवाल ये है कि इतनी बड़ी सच्चाई इतने सालों तक कौन छुपा रहा था। जेफरी एप्स्टीन खुद को फाइनेंशियर और बैंकर बताता था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो ये साफ हुआ कि वो सिर्फ पैसों का दलाल नहीं था, वो था पावर का दलाल। उसका असली काम था दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को प्राइवेसी देना। प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट पार्टीज, जहाँ ना कैमरा होते हैं ना सवाल। डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेस स्टेटमेंट ये बताते हैं कि एप्स्टीन के पास हमेशा यंग लड़कियां मौजूद रहती थी जिन्हें मसाज, असिस्टेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी देने के नाम पर लाया जाता था। धीरे धीरे समझ आया ये कोई कैजुअल लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था। 19 दिसंबर को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3 लाख से ज़्यादा पन्नों की 3 फाइल पब्लिक की। इन फाइलों में तस्वीर थे, फ्लाइट लोगोस थे, विजिटर लिस्ट थे, ईमेल और कॉन्टैक्ट के रेफरेंस थे। बहुत से हिस्से जानबूझकर ब्लॉक कर दिए गए जिन्हें रिडेक्टेड कहा गया। सरकार ने कहा ये विक्टिम की प्राइवेसी के लिए है, लेकिन सवाल उठता है अगर सब कुछ साफ था तो इतना कुछ छुपाना क्यों पड़ा। एप्स्टीन फाइल और पुराने मीडिया आर्चिव्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम डायरेक्ट एक्यूजन की तरह नहीं बल्कि सोशल प्रॉक्सिमिटी की तरह सामने आता है। उस पुरानी फोटोग्राफ्स में ट्रंप और एप्स्टीन एक ही सोशल स्पेस में दिखे गए। हाई प्रोफाइल पार्टीज, लाइट गैदरिंग जहां एप्स्टीन फ्रीली मूव करता हुआ दिखता है। डॉक्यूमेंट्स ये नहीं बताते कि ट्रंप ने कोई अपराध किया, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि एप्स्टीन जैसे व्यक्ति को लेट सर्कल में एंट्री मिलना कितना आसान था। और यही सबसे डरावनी बात है, अगर एप्स्टीन इतनी खतरनाक था तो वो इतने पावरफुल लोगों के आसपास इतने खुलेआम कैसे घूमता रहा। एप्स्टीन फाइल में बिल गेट्स के साथ मीटिंग का जिक्र आता है, लेकिन गेट ने बाद में स्वीकार किया कि एप्स्टीन से मिलना एक मिस्टेक था। बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोगोस में आता है। हालांकि क्लिंटन ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये दिखाता है कि एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क था जो हर लेवल की पावर तक पहुंचा हुआ था। प्रिंस एंड्रयू का मामला और भी गंभीर हो गया, जहां विक्टिम वर्जीनिया ने सीधे आरोप लगाया। इसके बाद प्रिंस एंड्रयू को रॉयल ड्यूटी से हटाया गया और कोर्ट सेटलमेंट हुआ। ये पैटर्न साफ दिखता है, हर कोई इनोसेंस की बात करता है, लेकिन एप्स्टीन के आसपास हर पावरफुल लेयर मौजूद थे। विटनेस एंड डॉक्यूमेंट ये बताते हैं यंग गर्ल्स को ऑलमोस्ट वल्नरेबल बैकग्राउंड से सुना जाता था। उन्हें बेहतर जिंदगी, इजी मनी या सिंपल हेल्प का वादा किया जाता था और धीरे धीरे एप्स्टीन के सर्कल में इंट्रोड्यूस किया जाता था जहाँ पावरफुल गेस्ट आते थे। जो चुप रहती थी उन्हें पैसा मिलता था, जो बोलने की कोशिश करते थे उन्हें डराया जाता, बदनाम किया जाता। ये कोई एक आदमी का क्राइम नहीं था, ये था नेटवर्क, प्रोटेक्शन और साइलेंस का कॉम्बिनेशन। जब एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ तो पूरी दुनिया को लगा अब सच सामने आएगा, लेकिन अचानक एप्स्टीन मर गया। हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरा काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स सो रहे थे और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन आया सुसाइड। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या एप्स्टीन को बोलने से पहले चुप करा दिया गया? क्योंकि अगर एप्स्टीन जिंदा रहते तो बहुत सारे नाम आते जो सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि कोर्ट रूम में होते। सालों तक विक्टिम बोलती रही, जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया और सिस्टम स्लो चलता रहा। जब आरोप आम लोगों पर होता है तो एक्शन तुरंत होता है, लेकिन जब पावर ही एक्यूज्ड होता है तो जस्टिस भी रुक रुक कर चलती है। एप्स्टीन फाइल इसी सच्चाई का आईना है। एप्स्टीन फाइल ये साबित नहीं करती कि कौन गिल्टी है, लेकिन ये जरूर साबित करता है सच को दबाया गया, पावर को बचाया गया और विक्टिम्स को अकेला छोड़ा गया। याद रखिए, दुनिया जैसे दिखती है वैसे होती नहीं, और सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, क्योंकि सबसे खतरनाक झूठ वही होता है जिसे सच मान लिया जाए।